मिराल जी सीट ऐसा बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ, बच्चों के साथ तो हम जा रहे हैं। कहाँ ये है आसिफ। ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और एक ना, तो इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं। गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। बेशक अभी सोया उठा है तो अपने बैंक कर रहा है, तो ये टम भागी। जी आज हम जा रहे हैं बाहर। ये है मेरी मिराल। हम हो गए हैं रेडी और बस जाने लगे हैं अभी। मिराल लेट्स गो। जी ये है मेरा। बस अब जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगे और जाएंगे कहाँ जाएंगे ये तो अभी रास्ते में डिसाइड होगा। आसिम बाहर अपनी गाड़ी शाड़ी चेक करेंगे, सब ओके है। अब मेरे हाथ में कीज़ भी थी, मिराल भी थी, फ़ोन भी थे, चार्जर भी था, बैग भी थे, पैम्पर्स भी थे। मैंने कहा सर अपनी अब बेटी पकड़ लें, इसको रख के आए, मैं आ रही हूँ गाड़ी में। खैर मैं आई हूँ तो दर्शा मेरी सीट पे बैठ गई है। बस क्या जी सीट आहिस्ता से पीछे चली थी, लेकिन मैं अड़ गई। मैं क्या मैं इतने ही रहना। वो कह रही मैंने तो उधर होना नहीं मम्मा। चलें बाय बाय। लेट्स गो दर्शा। और चलने से पहले सदका देखिए, मैंने जल्दी जल्दी सदका दिया और ये मेरी दर्शा से लड़ाई शुरू हो गई है। उधर आ जा दर्शा, उधर आ जाओ। ना खड़ी हो दर्शा, पास में बैठा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो हम जा रहे हैं आज अपना वीकेंड मनाने। वीकेंड प्लान था बच्चों के साथ, तो हम जा रहे हैं कहाँ ये हम बताएंगे आपको व्लॉग के लास्ट। बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड। दर्शा के पास आज आ गए हैं न्यू ग्लासेस और वो कह रही है मैं ये भी नहीं उतारूंगी। ये कुछ हमारी सोसाइटी की खवातीन बाहर मीटिंग कर रही हैं और जनाब इजहान को हमने बिठा दिए पीछे, सवा लेके बैठी हुई है मिराल को, और प्रेम हमने साथ टांग ली है ताकि हमें ज्यादा हरकत ना करनी पड़े बच्चों को उठाने में। और ये हूँ मैं, हेलो। और ये है आसिम। हेलो। तो आसिम कहाँ जा रहे हैं आज हम? आज हम वीकेंड एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमने बताना नहीं है तो हम व्लॉग कैन भी बताएंगे। जी हाँ, हम वहाँ पहुँच के बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और ये तो दिखाना है भूल ही गई। ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी और 1 महीना गुजरा था, तो आसिम ने मुझे गिफ्ट किया था कि ये है 1 मंथ एनिवर्सरी। बस वही मंथ ही सेलिब्रेट की, उसके बाद सालों साल बाद ही सेलिब्रेट होता है। ऐसे ही है। बस मुझे डर ये है कि साल से गुजरते गुजरते कहीं 5 साल तक बात ना पहुंच जाए। तो आज मैंने ये पहना है आसिम को खुश करने के लिए। मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे हस्बैंड का ये पहला तोहफा था मुझे, मुंह दिखाई के बाद। व्लॉग देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स गो। और जनाब ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। इतनी को कोई खूबसूरत मस्जिद है और रात टाइम या शाम टाइम जब ये लाइट्स ऑन होती है ना, तो इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। आप जितनी दफ़ा भी इस रोड से गुजर जाए ना, इस मस्जिद से नज़र नहीं हटती मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी मस्जिद बनाई हुई है। इंशाल्लाह जल्दी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इस पूरी मस्जिद का टूर करवाऊंगी, पूरी मस्जिद का विज़िट करवाऊंगी। ये इसकी ब्यूटी चेक करें आप। खैर चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।
हम पहुंच चुके हैं अमाना मॉल। अमाना मॉल के प्लेलैंड में जाने का आज का हमारा प्लान था, ताकि बच्चों को दें थोड़ा फ्री हैंड और बच्चे खेलें कूदें और इन्जॉय करें। और ये जी हम गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। हेलो, आप ज़िरशा के एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें और जहान की बोरियत का लेवल चेक करें। ये भी गाड़ी से उतर और उसकी जमाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। और ये मिराल ये भी सोया उठा है तो अपने भी सेंसेस में नहीं है। खैर जब ऊपर जाएगा ना तो इजी हो जाएगा। खैर हमने जाना था 5th फ्लोर पे और हम चले गए 4th फ्लोर पे। फिर मैंने आसिम को कहा आप लिफ्ट में आए, हम इसके थ्रू जाएंगे। ज़िरशा का मैंने एक्सपीरियंस करवाया इसका, और बाकी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ ये कैसा है अंदर से। अच्छा, तो फिर क्या था कि आसिम आ रहे थे लिफ्ट से और मैं आ रही थी स्टेयर्स से, तो फिर हमारा मीटअप होने लगा था, ग्रैंड मीटअप। और मैं कहीं खो ना जाऊँ कुंभ के मेले में, परेशान था मेरा शौहर। तो फिर ये देखिए मैं उसे जैसे मेरी उसके चेहरे पे खुशियाँ देखिए अब कितनी आ गई। अच्छा जी, बच्चे तो यहाँ पे आके इतना एंजॉय किया। अगर अभी तक आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे ना लेके आए तो ज़रूर लेके आए। ज़िरशा ने तो छुड़वाया अपना हाथ के हूँ छड़ दो मेरा पीछा तो मैनू खेलन दो, और वो तो हमसे पकड़ी नहीं जा रही थी। फिर उसने कहा कि पापा आप क्यों चला रहे हैं, क्यों धक्के लगा रहे हैं, लाए मुझे दे दें। ये मिराल थी, मिराल के लिए मुझे लग रहा था शोर बहुत ज़्यादा। मैं बच्चों को ना, और ज़्यादा छोटे बच्चों को मैं इतनी शोर वाली जगह पर लेके जाती नहीं हूँ, ख़ास तौर पर मिराल जितनी एज के बच्चे को। अब ज़िरशा इज़हान थोड़े से बड़े हो गए तो मुझे लगा इनको लेके जाना चाहिए यहाँ पर। कुछ नहीं होगा, लेकिन मिराल के लिए मैं थोड़ा परेशान थी क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो फिर मुझे मिराल को साथ लेके आना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है कि मेरी अम्मी या कोई मेरे घर में आया तो उसको मिराल पकड़ा के तो फिर मैं जाऊंगी। समटाइम क्या होता है कि आपको टाइम चाहिए होता है अपने शौहर के साथ कि यार बस हम दोनों हों और थोड़ा सुकून और बैठे बात करें। लेकिन बच्चों की वजह से कभी इसकी नैपी ख़राब होगी, उसको फीडर दे दो, वो भाग के वहाँ ना चला जाए, ये यहाँ से आ जाए, इसको पकड़ लो, ये कहाँ जा रहा है। ज़हान की अब चाल देखे, टमक 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 चलेगा और फिर बैठ जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। मैं सबा को कह रही थी कि तुम इसे ना पकड़ो, चलने दो, वो इंजॉय करने कर रहा है। तो ये टमक टमक भाग ही जाएगा। जैसे ही देखता है फ़ौरन मोड़ काट लेता है। अब आगे से होकर वापस आएगा, जैसे मैं तो कहूँगी इज़हान, वो भाग के फिर फ़ौरन मोड़ काट के तो अपनी दुनिया में चला जाएगा। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, सबको देख देख के। वो इनके लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, ये इनकी फ़र्स्ट टाइम था कि ये इस तरह की प्लेस पे आए जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। प्ले लैंड पे जाते हैं लेकिन ये इस तरह के प्ले लैंड पे कभी भी नहीं आए। तो ये वो हर चीज़ को टच करके देखना, उसको फ़ील करना कि ये क्या है, ये कैसे वर्क चलेगी। फिर खैर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को बिठा दिया एक गाड़ी पे और एक ज़िरशा को बिठा दिया गाड़ी में। मैंने तो कहा थोड़ा इंगेज हो जाएंगे, पर उनको तो वो इतनी पसंद आई। 2 दफ़ा तो मैंने प्ले करवाई, लेकिन पल्ले तो उनकी खैर कुछ नहीं पड़ी थी, लेकिन वो इन्जॉय कर रहे थे ड्राइविंग, और ज़िरशा अपनी बाइक की इन्जॉय कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि ज़हान क्या करता है गाड़ी में बैठती, ज़हान भी और ज़िरशा भी कोशिश करते हैं अपने बाबा की गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, तो फिर वो पकड़ाते नहीं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने सारी कसर निकाली कि नहीं भी आज तो हम सारा कुछ करेंगे। और वो यहाँ से टूटने का टाइम, मतलब कि उनको था कि हमें बस यहाँ से कोई ना उठाए। फिर हमने सोचा कि चलो वेरी गुड, बैठे रहो तुसी इत्थे। अब मैंने कहा सिम कुछ तो हम भी कर लेना। फिर हमारे दिमाग में क्या आया, हम सोचते रहे हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, तीनों बच्चों को इंगेज किया, मिराल को भी यहाँ बिठा दिया, और सबा बेटा थोड़ी देर ख्याल रखना, 5 मिनट में अभी आते हैं। हमने क्या किया, हम चले गए दूसरी जगह पर। और वो दूसरी जगह कौन सी है, कौन सी होगी, ये वाली है वो दूसरी जगह। हम आ गए यहाँ पर। हमारा था कि हम करेंगे ड्राइविंग। मुझे आजकल ड्राइविंग सीखने का बहुत शदीद भूख लगी हुई है मुझे ड्राइविंग की। तो मैं आसिम को डेली कहती हूँ मुझे कुछ सिखा दे, और वो डरते हैं बेचारे कि कहीं गाड़ी दूंगा और ये ठोक देगी। अब ऐसे तो नहीं ना होता, कोई ठुक भी जाए तो क्या हो गया, सीखनी तो है ना। फिर मैंने, पर खैर मैंने कहा, फिर यहाँ पे आकर मुझसे पूछ रहे थे सारा गाड़ी एक लेनी 2 लेनी है। मगर इतने भी आके मैं नाल बैठा, मैं नहीं मैंने सेपरेट ही लेनी है गाड़ी। तो फिर मैंने गाड़ी अपनी की सेपरेट, और ये जी हम इसको करेंगे इंजॉय।
टमाटियाँ ली हमने और आगे बच्चों के पास वापस के सब अपनी जगह पे चिल कर रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे चिल कर रहे थे। बस मिराल थोड़ी सी डर रही थी क्योंकि बहुत लाउड है यहाँ पे। बस कोशिश करेंगे इतने छोटे बच्चे को ऐसी जगह में ना लेके, हम बिल्कुल इंजॉय नहीं करता और सिर्फ आवाज़ें आ रही थी। मैं कहा चलो मैं मोबाइल हर चीज़ को खेल रही क्या करें, बचपना आ जाता है, बच्चों के बाद बच्चों नहीं ख़त्म हो गया, पका ही गया था बच्चों ने। अच्छा जी, उसके बाद ये है मेरे बच्चों की फ़र्स्ट राइड और ये है ज़र्शा इज़हान की फ़र्स्ट एवर राइड। जब पहली राइड होती है ना, पेरेंट्स थोड़े से कॉन्शियस से हो होते हैं, कहीं बच्चे गिर ना जाए, कहीं उनको डर ना लगे। लेकिन ज़र्शा इतना एंजॉय करी थी, मैंने इज़हान इतना एंजॉय कर, ज़र्शा से चोरों की तरह देख रही थी। देन आई थॉट कि यार मुझे इनके ऊपर बिठाना चाहिए, कैरेक्टर्स के ऊपर। मैंने कहाँ बिठा दिया बच्चों को, मैं तो पहले कही थी कि यहाँ बिठा दें, लेकिन आसिम ही नहीं मान रहे थे। फिर जी ड्यूरिंग चलते हुए हमने स्विच किया, पहले इज़हान को ट्रांसफ़र किया इस स्विंग के ऊपर और फिर ज़र्शा को ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि इज़हान के साथ खड़ा हुआ था आसिम, ताकि उसे वो झूला दिला सके। आसिम ज़र्शा को बिठा दे आ गया। बहुत इंजॉय करी। इज़हान का नाम ही ले रहा था, बाय बाय करके दिखा दो, पर कहाँ बाय बाय। और फिर खैर इज़हान को आ रहा है ऐसे, और जैसे ही मैंने इनको कहा ये फ़ौरन पहुँच गया, मैं वही वाली स्विंग की। और मैंने दर्शक लेके ज़र्शा का था, मैंने और ले लिया फिर उसी बाबा से निकले। और कितने अच्छे होते हैं ना बच्चों के, हर ख्वाहिश पूरा होते हैं। माँ के बारे में ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बाप जैसी छत दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको। बच्चा कहता बाद में और बाप सुन पहले रहता है। और जब मैं ज़र्शा इज़हान और उनके बाबा की बॉन्डिंग देखती हूँ बस सैंती सी हो जाती हूँ थोड़ी बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह सबके वापस आने से देखे। और जी ज़र्शा फुल गुस्सा निकाल रहा था, क्यों नहीं लेते ड्राइविंग में किसी, वो इधर ही ड्राइविंग करके जाएगी आज। अच्छा इसके बाद ये यहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन ज़र्शा अलाउ होगी। इन्होंने क्लियर लिखा हुआ था 4 साल से छोटा बच्चा नहीं जाएगा अंदर, लेकिन ज़र्शा का बहुत दिल था अंदर जाने। और ये बाजी बड़ी स्वीट सी बच्ची बैठी हुई थी, इसलिए खैर ज़र्शा को जाने दिया। मुझे था कि अंदर जाएगी फ़ौरन बाहर आ जाएगी कि नहीं मम्मा मैं तो आपके बगैर जा नहीं सकती, पर कहाँ, वो तो कहती अब मैं आपके बगैर ही तो जाऊँगी वहाँ पे, शुक्र करो कि पीछे नहीं आई मेरे। वो फिर बस उसने स्विंग ली और मैं देखे हैरान थी यार। समटाइम क्या होता है हमें पता ही नहीं होता बच्चों की एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, पर मेरे बच्चे की एबिलिटी में तो वैसे सारा ही पता हुआ। इन्हें तो कितने जाके माँ लभनी ही नहीं होंगी। कभी कभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है चिल मारो, मैं इसको घर भी छोड़ देती हूँ, नानों के पास छोड़ जाऊँ, दादों पर छोड़ जाऊँ, इतना नहीं करती मम्मा। तो हम ज़रा आउटिंग कर लेते हैं। अब ये अंदर हर चीज़ को पकड़ के इंजॉय कर रही थी और मैं इसको देख के इंजॉय कर रही थी, इसके पापा मुझे देख के इंजॉय कर रहे थे, कर नहीं रहे थे, बस धक्के से करवा रही थी, देखे आप मुझे और मुझे देख के इंजॉय करना है आपने। अच्छा तो गाइज़ आप बताएं, आप लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं कि तो ये गाइज़ लफ्ज़ ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, गाइज़। हाँ गाइज़ बताएं, आप आते हैं यहाँ पे, आप में से कौन कौन है, आप लोग भी बताइएगा। फिर ये सारे स्विंग थे जो यहाँ पे पड़े हुए थे, सारी चीज़ें थी यार। 400 से नीचे तो कोई चीज़ थी नहीं ना यहाँ पे, जो थक्कड़ थी ना वो भी 200 की थी। खैर ये आगे मैं अपनी फेवरेट जगह पे, मुझे बॉलिंग करने का इतना को दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक हो गया पंगा। सारा कुछ कर लिया और मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। यार क्यों भूल गई मैं वीडियो रिकॉर्ड करना, ये भी कोई भूलने वाली चीज़ थी भला यहाँ पे। खैर फिर बस अभी ऊपर वाली देख लें सिस्टम क्या था। ये चीज़ की थी आई थिंक टिकट थी इसकी 1000 और 900 समथिंग कुछ थी। फिर मैंने और आसिम ने यहाँ पे बॉलिंग की और अनएक्सपेक्टेड मैं जीत गई। अनएक्सपेक्टेड, मेरे शौहर मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि तुम यहाँ पे तुमसे तो नहीं होगा, तुम तो नहीं कर सकते, तुम तो फर्स्ट टाइम आई हो। हाँ इवन तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, सो व्हाट। फिर खैर मैं जीत गई यहाँ पे और आसिम, ये मतलब कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। उसके बाद आसिम का मूड हल्का हल्का ऑफ होना शुरू हुआ और होता ज़्यादा ऑफ होना शुरू हो गया। हमने जाना तो ऊपर टॉप फ्लोर पे, वहाँ पर सारी वहाँ पर थी और मुझे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया यार के ऊपर कुछ है। जैसे ही मैं गेम जीती आसिम का थोड़ा मूड हुआ स्विच, बस चलते हैं, अब क्या करना है यहाँ पर, चलते हैं, बच्चे थक गए हैं यार। बच्चों को आप इंजॉय तो करवा लेते हैं, लेकिन आपकी तो बस हो जाती है। आई स्वेयर जब वापस आए हैं ना
तो लग सानू पता गया वा जिसम हड्डियाँ हर चीज़ रुक रही थी। और ये जी आखिर में हमारी हंटिंग रह गई थी। आसिम ने पहले हंटिंग की, आसिम पता नहीं किसका गुस्सा इस पर निकाल रहे थे, पर मैं तो बहुत सारा गुस्सा निकला था। तुम भी आ जाओ, मैं कहा हाँ मैं इसी चीज़ को ही वेट करी थी। बस फिर मैंने आइडियलाइज़ किया कि ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, और ठा लगी हुई मैं करने। पर नहीं, मजाक कर रही हूँ। मुझे तो वैसे इसको चलाने में मुझे इतना इन्जॉय नहीं हुआ। गन इतनी भारी थी, मुझसे तो उठाई नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा चलो बंदा शूट कर दो मुझे भी। तो शूट ये वाला शूट की, मतलब कैप्चर कर दी। फिर ऐसे में चलो बाकी फायर मुझे तो मैं मार लूँ, मैं कहा चल तू मार ला। उसके बाद ये जरशा इंसान तो पकड़े नहीं जा रहे थे। 36 दफ़ा हमने इकट्ठे किए हैं दोनों को, चलते हैं वापस। लेकिन वो बस था कि हमें बस घूमने थे, हमने नहीं। फिर आखिर में थक हार के जब ये जहान थका है ना, फिर आकर बैठ गया प्रैम में। और जब जशा थक टूट गई ना, तो फिर उसने भी कहा कि मुझे बिठा लिया प्रैम में, मेरी हो गई अब बस। फिर जी हमने इन दोनों बच्चों को बिठाया प्रैम में। अब हमारा प्लान था कि जाएंगे ऊपर, लेकिन ऊपर के बजाय हम बाहर चले गए। और फिर जी बेस वो जो लिफ्ट में तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, आधा घंटा खड़ा होना पड़ा था। फिर कहीं जाकर लिफ्ट में बारी मिल रही थी। और जी फिर लिफ्ट में गए हैं तो क्या हो गया, हम नीचे जा रहे थे और बेसमेंट 1 में थी इनकी पार्किंग, और उसके बाद बेसमेंट 2 भी थी। हमारी पार्किंग थी बेसमेंट 1 में। हमने क्या किया, मैं उतर की, आसिम उतर के बेसमेंट 1 में मैं चेक करूँ कि पार्किंग है, और पीछे से लिफ्ट होगी बंद, और बाजी को लिफ्ट खोल ही नहीं आ रही थी। मतलब मैं कर रही थी। अब मुझे इतनी टेंशन कि आसिम बाहर है और फिर क्या, कुछ भी नहीं। फिर मैंने आसिम को कहा कि मैंने वो वाली बॉलिंग की तो मुझे आपने वीडियो बनाई नहीं, चले इसी की बना दें, फिर इसी बना दें, यहाँ भी देख लें हो गया ना। अच्छा जी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। खुदा हाफ़िज़।